हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि साइज ऑफ ब्रिक के बारे में और ब्रिक जो है किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो साइज ऑफ ब्रिक यानी कि ब्रिक का जो है आकार कितना होता है, तो एग्जाम में कैसे पूछा जाता है ये देखते हैं। देखिए एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि साइज ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक, साइज ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक, या ऐसे बोला जाएगा साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक। अगर ऐसे पूछा जा रहा है साइज ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक या साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक, तो यहाँ पे इसकी साइज होगी 19 गुणे 9 गुणे 9 सेंटीमीटर या 19 गुणे 9 गुणे 4 सेंटीमीटर। देखिए कैसे होता है। यहाँ पे मैं ब्रिक बना रहा हूं। ये हो गया, इसको थोड़ा और लंबा करते हैं। ठीक है, ये ब्रिक हो गया। तो ब्रिक का जो साइज है 19, ये जो है 19 इसकी जो है लंबाई है। ठीक है, यहां से यहां तक 19 जो है इसकी लंबाई है, 19 सेंटीमीटर। ठीक, और इसकी जो मोटाई है यहां से यहां तक इसकी जो मोटाई है ये क्या है, ये 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है, ये वाली जो चौड़ाई है या ये चौड़ाई है इसकी, तो ये इसकी चौड़ाई भी क्या है 9 सेंटीमीटर ऐसे। ठीक है, तो ईंट का ये स्टैंडर्ड ईंट का जो साइज होता है ये 19 सेंटीमीटर लंबा, 19 सेंटीमीटर चौड़ा, नहीं सॉरी 19 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 9 सेंटीमीटर मोटा होता है। तो साइज ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक या साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक, तो 19 गुणे 9 गुणे 9 सेंटीमीटर या 19 गुणे 9 गुणे 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर में जो है ये मोटाई है वो क्या है 4 सेंटीमीटर हो जाती है। उसकी जो चौड़ाई है वो तो 9 सेंटीमीटर ही रहती है, लेकिन उसकी जो मोटाई है उसको हम 4 सेंटीमीटर रखते हैं। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है साइज ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक ऐसे बोल देगा या साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक। तो ये वाला हम ऑप्शन सही करेंगे, इनमें से दोनों अगर कोई होगा तो। अगर ऐसे पूछे कि नॉर्मल, देखिए नॉर्मल साइज ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक, नॉर्मल साइज ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक पूछेगा तो 19 गुणे 9 गुणे 9 सेंटीमीटर सही करेंगे, या ऐसे पूछे नॉर्मल साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक, नॉर्मल साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक, तो यहाँ पे 19 गुणे 9 गुणे 9 सेंटीमीटर ही सही करेंगे। ठीक है, अगर एग्जाम में ऐसे पूछे कि नॉमिनल, देखिए यहाँ पे नॉर्मल है और यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, केवल साइज बोला है, यहाँ पे नॉर्मल बोला है और यहाँ पे नॉमिनल बोला है। ठीक है, तो अगर नॉमिनल साइज ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक बोले तो 20 गुणे 10 सेंटीमीटर, या ऐसे बोले कि नॉमिनल साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक, ऐसे बोले तो 20 गुणे 10 सेंटीमीटर वहां पे सही करेंगे। देखिए नॉमिनल का मतलब होता है कि जब हम ईंट को दीवार में जोड़ देते हैं तो वहां पे उसकी साइज हम कितनी लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे दीवार बनाऊं तो देखिए ऐसे ये हो गया, तो हमने क्या ये दीवार बना दिया। ठीक है, ये दीवार बन गया। तो देखिए ये हो गई हमारी ईंटें ऐसे लगी हुई हैं। ठीक, तो ईंट में दीवार में हम ईंट को जब जोड़ देते हैं तो क्या होता है कि उसके नीचे भी क्या होता है मसाला होता है मोटार, और ईंट के ऊपर भी मोटार होता है दोनों तरफ, और बगल में भी होता है और इधर भी होता है। मतलब देखिए ऊपर भी मसाला है, नीचे भी मसाला है, साइड में भी है और इधर साइड में भी है। तो मतलब ईंट क्या होती है कि वो चारों तरफ से मसाले से घिरी होती है। ठीक है, तो हमने क्या इसका जो क्या है कि नॉर्मल जो साइज है इसका नॉर्मल साइज क्या है
19 गुणे 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका जो है नॉर्मल साइज है 19 गुणे 9 है। तो अगर हम इसको दीवार में जोड़ दिए हैं तो देखिए यहां से यहां तक तो 19 ही है, ठीक है। लेकिन जो मसाले की इन दो ईंटों के बीच में जो मसाला का जो मोटाई है उसको 1 सेंटीमीटर हम लोग लेते हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर मिनिमम मसाले की मोटाई हम रखते हैं, ठीक है। तो 19 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पे जो बीच में मसाला है मोटार की मोटाई क्या है 1 सेंटीमीटर। तो देखिए 0.5 सेंटीमीटर इस वाले में जुड़ जाएगा और 0.5 सेंटीमीटर इस वाले में जुड़ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे जो मोटार भरा है मसाला भरा है तो 0.5 सेंटीमीटर इस वाले में जुड़ जाएगा और 0.5 सेंटीमीटर इस वाले में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या तो इसकी लंबाई थी 19 सेंटीमीटर और 0.5 इधर से और 0.5 इधर से, तो क्या हो गया 20। तो ये क्या बन गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसी तरह से इसकी मोटाई हम लेंगे तो क्या नीचे भी क्या है, नीचे भी दीवारें हैं, ठीक है, नीचे भी ईंट के रद्दे हैं, ठीक है। तो इसकी जो है ये मोटाई क्या है 9 सेंटीमीटर है, ठीक। तो यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर ऊपर और 0.5 सेंटीमीटर नीचे, इसी तरह से 0.5 सेंटीमीटर नीचे और 0.5 सेंटीमीटर ऊपर। तो क्या 0.5 और 0.5 1 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर, तो क्या हो गया ये 10 सेंटीमीटर, ठीक। और इसी तरह से ये जो अगर ऐसे हम ईंट जोड़ेंगे तो 2 ईंटें ऐसे रखी हुई हैं तो चौड़ाई में भी 0.5 और चौड़ाई में भी 0.5, तो क्या हो गया चौड़ाई में भी 10 सेंटीमीटर। तो जो नॉमिनल साइज हम लेते हैं वो लेते हैं कि जब ईंट है उसको दीवार में जोड़ दिया गया है उस टाइम उसकी साइज क्या है, तो उसको हम नॉमिनल साइज में कंसीडर करते हैं। तो अगर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि नॉमिनल साइज ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक या नॉमिनल साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक, तो वहां पे 20 गुणे 10 गुणे 10 जो है सही करेंगे, ठीक है। इस चीज को आप बहुत ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये जो ट्रेडिशनल साइज है इसको जो है ज्यादातर एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन हो सकता है कभी एग्जाम में दे दे। तो देखिए साइज ऑफ ट्रेडिशनल ब्रिक बोले या कन्वेंशनल ब्रिक बोले या यूजर ब्रिक बोले, तो वहां पे इसकी साइज है 9 इंच गुणे 4 सही 3/8 इंच गुणे 2 सही 3/4 इंच। देखिए ट्रेडिशनल का मतलब होता है कि परंपरागत, हम जो परंपरा मतलब बहुत पहले से ही जो ईंटें यूज करते आ रहे हैं उसको ही ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल या यूजर जिसको हम यूज करते हैं। देखिए ये जो ईंटें हैं ये जो है BIS ने जो है क्या इसको मान्यता दी है। तो हम लोग किताबों में पढ़ते हैं कि ईंट की साइज ये 10 सेंटीमीटर लंबाई, 9 सेंटीमीटर मोटाई और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई, लेकिन ये ईंटें जो है अभी ज्यादातर बड़े पैमाने पे ये वाली ईंटें यूज होती हैं, ट्रेडिशनल ईंटें। ये वाली ईंटें कहीं ज्यादा देखने को नहीं मिलती, ठीक है। तो ट्रेडिशनल ब्रिक या कन्वेंशनल ब्रिक या यूजर ब्रिक अगर बोलेंगे तो ये क्या है इसकी साइज है, ये क्या है 9, अगर ऐसे डबल किए हैं तो ये इंच को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है, INCH। अगर देखिए 9 इंच गुणे 4 सही 3/8 इंच गुणे 2 सही 3/4 इंच। अगर देखिए अगर इस 1 में 3 वाले में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4, तो 4/8 है तो कट के क्या हो जाएगा ये 1/2। तो यहाँ पे 9 इंच गुणे 4 सही 1/2 इंच, बस इसमें 1 जोड़ दिया गया है ऊपर वाले में, ठीक है। इसी तरह से अगर ये 3 है तो 3 में अगर 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा ये 4, और 4 से 4 काट के क्या हो जाएगा 1, तो क्या है ये 2 है और 2 में 1 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 3। आप इसको जो है सॉल्व करना जानते होंगे, ऐसे क्या होता है 4 दूनी के 8, 8 3 11, 11/4 हो जाएगा, है ना। तो 11/4 है तो 11 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 12, और 12 में 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा वो 3। तो इसी को थोड़ा सा जो है मॉडिफाई करके ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, 9 इंच गुणे 4.5 इंच गुणे 3 इंच, ठीक है। तो इसी को ऐसे मॉडिफाई करके भी लिखा जाता है।
और इसको अगर सेंटीमीटर में लिखें तो यही जो ट्रेडिशनल ब्रिक है, जिसको ज्यादातर जगहों पे आप देखेंगे यही यूज होता है, तो उसकी साइज जो है अभी अभी भूल गया है मुझे, तो उसको मैं अभी लिख दूंगा, ठीक है। तो उसकी साइज 21 सेंटीमीटर, 11.5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर जो है उसकी मोटाई होती है, ऐसा उसका साइज होता है। अगर हम इसी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो साइज जो है आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाली ब्रिक जो है ज्यादा यूज होती है, आमतौर पर हम लोग यही ब्रिक देखते हैं अपने घरों में, ठीक है। तो ये हो गया साइज, इसका ईंट की साइज हो गई, ठीक है। अब देखते हैं कि जो एक ईंट जो बनता है उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं, कौन कौन से घटक होते हैं, ठीक है, जिनसे जो है ईंट मिलके बनाया जाता है, जिनसे ईंट जो है बनाया जाता है। तो सबसे पहला है सिलिका। सिलिका का जो फॉर्मूला है SiO2, हम बालू का है सैंड, तो उसी को क्या सिलिका बोला जाता है। तो ये जो है 50 से 60% हिस्सा जो है सिलिका का होता है, ठीक है, सैंड का। और एल्यूमिना Al2O3 जो है क्या 20 से 30% होता है। एल्यूमिना क्या होता है 20 से 30%। एल्यूमिना उस मिट्टी को बोलते हैं जो जिसको हम आम भाषा में क्या करेली माटी बोलते हैं, ऐसा कुछ, जो पानी डालने में फूल जाती है, शायद वही। तो एल्यूमिना मिट्टी हो गई, ठीक है। तो मिट्टी क्या 20 से 30% जो है मिट्टी को एल्यूमिना को मिलाया जाता है। और आयरन ऑक्साइड Fe2O3, ठीक है, Fe2O3 3 से 5% तक। अगर कहीं पे 3 to 5% नहीं दिया है, इनके बीच में नहीं दिया है, तो वहां पे 5 to 6% के रेंज में देगा। तो अगर ये नहीं मिल रहा है तो इस वाले रेंज को सही करेंगे, ठीक है, 5 से 6%। और फिर इसके बाद से आ जाता है लाइम। चूने को भी मिलाया जाता है ईंट बनाने के लिए, तो वहां पे लाइम का जो परसेंटेज है वो 2 से 5% के बीच में चूने को मिलाया जाता है। तो जो चूना का परसेंट है कहीं कहीं पे अगर नहीं दिया है तो वो लेस देन 5% दिया रहेगा ऐसे, या लेस देन 10%। तो अगर ये तीनों में से कोई है तो उसको सही करेंगे, लेकिन ज्यादातर क्या बोलेगा, यही 2 से 5% के बीच में ज्यादातर यही पूछेगा, ठीक है। अब इसके बाद से हम इसमें एल्की मिलाते हैं, यानी कि क्षार मिलाते हैं, ठीक है। इसमें क्षार के रूप में Na2O या K2O ये जो है क्षार के रूप में मिलाते हैं। ये क्या होता है 1% इसको मिलाते हैं एल्कीन को, ठीक है। और इसके बाद से मैग्नीशिया को मिलाते हैं, तो इसका जो है 1% होता है। मैग्नीशिया क्या होता है 1%। तो ईंट बनाने के लिए हम लोग ये जो है कंपोनेंट जो है यूज करते हैं, ठीक है, ये इंग्रेडिएंट यूज करते हैं। और जो है इनको याद करना, जो वैसे तो याद करना सभी है, सभी इंपॉर्टेंट है, कुछ छोड़ ही नहीं सकते, तो ये पूछा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि अब इनमें से एक एक कंपोनेंट के बारे में हम लोग देखेंगे कि ये जो है क्या क्या कार्य करते हैं ईंट के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं सिलिका SiO2, ठीक है। तो यह ईंट को स्ट्रेंथ प्रदान करता है। जो सिलिका है, सिलिका क्या ईंट को जो है स्ट्रेंथ प्रदान करता है, यानी कि लोड सहने की क्षमता जो है सिलिका के कारण ही आती है। अब यह ईंट को संकुचन या ईंट के संकुचन को रोकता है। तो जो सिलिका है, जो ईंट क्या है कि क्या श्रिंक हो जाती है, संकुचित हो जाती है, तो सिलिका उसके संकुचन को रोकता है, ठीक है। अब यह ईंट के किनारों तथा कोनों को मजबूती प्रदान करता है, और इसके कारण ही किनारे तथा कोने जो है तीक्ष्ण प्राप्त होते हैं, मतलब एकदम साफ। देखिए ईंट का जो है कॉर्नर, ये एज और ये कॉर्नर मतलब ऐसे होना चाहिए कि वो एकदम क्या हो, शार्प हो, ठीक है, एकदम शार्प होना चाहिए। तो ये जो ईंट के किनारे और कोने हमको शार्प प्राप्त होते हैं, ये सिलिका के कारण ही हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। अगर ईंट में सिलिका की मात्रा जो है बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाए तो क्या होगा। तो अगर हम ईंट में सिलिका की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, सैंड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, तो क्या होगा कि उसमें भंगुरता आ जाएगी, ठीक है, ब्रिटलनेस हो जाएगा, ठीक है। लॉस ऑफ कोहेशन के कारण
ईंट जो है भंगुर हो जाएगा, यानी कि ब्रिटल हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हमने क्या सिलिका की मात्रा बढ़ा दी है तो उसमें एल्यूमिना की मात्रा कम हो जाएगी। एल्यूमिना क्या होता है कि वो सिलिका के पार्टिकल को जो है आपस में जो है बांधे रखता है, तो क्या एल्यूमिना की मात्रा कम हो गई है, सिलिका की मात्रा ज्यादा हो गई है, तो जब उसको पकड़ने वाला ही कम हो गया है तो क्या होगा, सैंड तो वैसे ही ब्रिटल होता है, कण के आकार का होता है, वह ऐसे ही क्या लुढ़क जाएंगे। तो जब संसंजन कोहेशन को संसंजन और एडहेशन को आसंजन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या जो क्ले है तो क्ले क्या संसंजन बल के कारण उसको पकड़े रहती है। ठीक है, तो अब अगर इसमें क्या अगर हम सिलिका की मात्रा बढ़ा देंगे तो उनमें क्या क्ले में और उसमें आसंजन बल क्या घट जाएगा। ठीक है, संसंजन बल लॉस ऑफ कोहेशन यानी कि संसंजन बल घट जाएगा और क्या होगा उसमें भंगुर हो जाएगा। ठीक है, उसमें क्या झड़ने लगेगा वो उसके फेस से झड़ने लगेगा, तो यही होता है। ठीक है, तो अगर हम ज्यादा मिला दें, एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर सिलिका की मात्रा ज्यादा हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो लॉस ऑफ कोहेशन के कारण जो है ईंट क्या हो जाएगा, भंगुर हो जाता है। तो इस वाले वीडियो में हमने देख लिया कि साइज के बारे में और इंग्रेडिएंट के बारे में, और हमने देख लिया सिलिका के बारे में, और इसके अगले वाले वीडियो में और बाकी के सारे जो कंपोनेंट हैं वो देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।